कैसे हैं आप सब। रसोई से चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज़। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए गाइज़, आज हम देखने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलाइन कब अपनी डीएफ पर दिल हार बैठते हैं और इनकी नज़रों में डीएफ सबसे ऊंची हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। इनकी नज़रों में डीएफ कब सबसे ऊँची हो जाती है और अपना दिल या डीएफ पर हार बैठते हैं। गाइस, कार्ड अपने आप गिरे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, द फूल कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द सन कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 10 स्टार। देखिए गाइस, जब डीएफ ये कहती हैं कि जो डीएम है इन्होंने हमें चीट किया है, ये थर्ड पार्टी में चले गए हैं, ये पत्थर के हो गए हैं और हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, हमने इतना अनकंडीशनल लव किया है, उसके बाद भी सारा ब्लेम हम पर ही है, सारी गलतियां हमारी हैं क्योंकि हमने अनकंडीशनल लव किया है और हमें बदले में क्या मिला है? दर्द। तो गाइज़ देखो, अगर आपने अनकंडीशनल लव किया है, अगर आप कहते हो कि हमने अनकंडीशनल लव किया है, तो फिर तो आपको ये सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि हमें बदले में दुख मिला है या हमें बदले में आंसुओं से रोना पड़ा है या हमने बहुत ही दर्द सहा है। क्यों? क्योंकि केवल आप ही नहीं हो जिसने दर्द सहा है। प्रेम के बदले दुख मिले, यही असली प्रेम की पहचान है। रोना पड़े, यही असली प्रेम की पहचान है। क्यों? गोपियाँ नहीं रोई क्या कृष्ण के प्रेम में? राधा रानी नहीं रोई क्या कृष्ण के प्रेम में? जितना दुख उन्होंने सहा है, जितने आंसुओं से उन्होंने रोया है, उतने आंसुओं से तो कोई रो भी नहीं सकता। बदले में अगर आपको दुख मिला, बदले में अगर आपको आंसू मिले, तो ये तो गौरव की बात है कि आपने सच्चा प्रेम किया, क्योंकि सुख के बदले सुख मिले सच्चे प्रेम में ये हो ही नहीं सकता। और माँ पार्वती ने क्या शिव भगवान को पाने के लिए वर्षों वर्ष, लाखों वर्ष तपस्या नहीं की, तब शिव भगवान को पाया? तो आप और हम ब्लेम करें, ये अच्छी बात नहीं है। कि हम अपने प्रेम का बदला मांगें, ये अच्छी बात नहीं है। हम अपने अनकंडीशनल लव का बदला मांगें, ये अच्छी बात नहीं है। यानी प्रेम अगर आप किसी से कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव कर रहे हैं और फिर आप उससे डिज़ायर रख रहे हैं कि बदले में वो आपको सुख दे, बदले में वो आपको प्रेम दे, ये सच्चा प्रेम नहीं होता। प्रेम के बदले प्रेम मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। अब कैसी डीएफ को डीएम देखना चाहते हैं? ऐसी डीएफ को डीएम देखना चाहते हैं जो रोती न रहे, जो रोती ना रहे, जो ब्लेम ना करती रहे। ठीक है? क्योंकि जब तक डीएफ रोती रहेगी, ब्लेम करती रहेगी, देखो डिवाइन कहते हैं कि आपने सच्चा प्रेम किया, ये तो आपने प्रूव कर दिया, पर आपको अपने मैस्कुलाइन एनर्जी को भी एक्टिव करना होगा, क्योंकि आप केवल अपने डीएम को प्रेम करने के लिए इस धरती पर नहीं भेजे गए हैं। आपके प्रेम को स्वीकार कर लिया गया है, ये डिवाइन ने कह दिया है। लेकिन अब आगे भी तो बढ़ो, क्या वहीं बैठे रहोगे? अब डीएफ को रोना धोना छोड़कर अपना इनर वर्क करना होता है, आगे बढ़ना होता है, सेल्फ लव भी करना होता है और अपने फाइनेंस पे भी वर्क करना होता है। यानी अपनी जो 3D लाइफ है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। देखो, फेमिनाइन एनर्जी इनकी एक्टिव है, ओवर एक्टिव है, यानी इनकी कोर फेमिनाइन है। तो अब कोर फेमिनाइन है तो इनके अंदर जो गुण होंगे वो माता के गुण होंगे, वो स्त्री के गुण होंगे। लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जी को भी तो एक्टिव करना है। क्या दिल से ही सब कुछ कर लोगी? क्या दिल से ही पैसा कमा लोगी? नहीं ना। तो दिमाग भी तो चाहिए, तो दिमाग भी तो आपका काम करना चाहिए। तो दिल और दिमाग दोनों में बैलेंस होना ज़रूरी है। इसलिए डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने अंदर की शक्तियों को जगाओ, मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव करो। और ये जो सारा खेल खेला गया है ना डीएम के द्वारा, ये डिवाइन के द्वारा ही रचा गया खेल है। डीएम को आगे करके, डीएम को आपके डीएम के
थ्रू ही आपको मजबूर किया गया है कि आप अपने अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव करो, यानी 3D में भी स्ट्रॉन्ग बन जाओ, ताकि आप दुनिया को रास्ता दिखा सको, ताकि आप दुनिया को गाइडेंस दे सको। केवल आप डीएम को प्यार करने के लिए ही इस धरती पर नहीं भेजे गए हो। तो आपका कोर फेमिनाइन एनर्जी है और आपको मैस्कुलाइन एनर्जी को भी एक्टिव करना होता है, अपने फाइनेंस पे भी वर्क करना होता है। जो काम डीएम करते हैं, जिस काम में डीएम को महारत हासिल है, यानी बड़े बड़े डिसीजन लेना, अपना फाइनेंस ठीक करना, सक्सेस होना, तो वो कार्य आपको भी करना है। आपका एक पार्ट मजबूत हो जाए और एक पार्ट वीक रहे, ये डिवाइन नहीं होने देना चाहते। अगर आप डिवाइन को आपने पाया, आप हाई वाइब्रेशन में आए, तो उनका बच्चा कमज़ोर रह जाए, ये डिवाइन नहीं चाहते। आप 5D हो या 3D हो, दोनों में आपको स्ट्रॉन्ग बनाना डिवाइन चाहते हैं। तो आपके डीएम के थ्रू ये सब करवाया जाता है, सेपरेशन भी करवाया जाता है। आपके डीएम आपसे रन करते हैं, इसीलिए रन करते हैं ताकि आप अपने ऊपर फोकस करो, ताकि सेपरेशन होकर आप अपने ऊपर काम करो। डीएम के साथ ही इन्वॉल्व ना रहो, हर समय डीएम 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 ही ना करते रहो, डीएम के साथ ही चिपके ना रहो, क्योंकि जब आप डीएम से डिटैच होगे तभी तो आप अपने ऊपर ध्यान दे पाओगे, ठीक है। और आपको लोगों को रास्ता दिखाना है। अब आपको लोगों को रास्ता दिखाना है तो आप खुद भी तो हील होने चाहिए, आप खुद भी तो सक्सेस होने चाहिए। उस इंसान की बात कोई नहीं मानता जो खुद ही सक्सेस ना हो, उस इंसान के बातों का किसी पे असर नहीं पड़ता जो खुद वो काम ना कर रहा हो लेकिन दुनिया को समझा रहा हो। जब आप हील हो जाओगे, जब आप सक्सेस हो जाओगे, जब आपके पास डिवाइन पावर होगी, जब आप हायर एनर्जीज़ में होगे, तभी आप लोगों को रास्ता दिखा सकते हो। तो अब डीएफ, ऐसी डीएफ जो स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी फेमिनाइन एनर्जी भी एक्टिव हो और मैस्कुलाइन एनर्जी भी एक्टिव हो और दोनों में बैलेंस हो, वही ऐसी ही डीएफ को डीएम पसंद करते हैं। डीएम ऐसी डीएफ को पसंद करते हैं जो बहुत ही पावरफुल हो, जो बड़े बड़े फैसले ले सके, जो फियरलेस हो, जो स्ट्रॉन्ग हो, जो पैसा भी कमाना जानती हो, जो दिल के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करती हो। तो गाइज़, ऐसी डीएफ को डीएम बहुत ही पसंद करते हैं। ऐसी डीएफ पर डीएम दिल हार बैठते हैं। अब ये तो हो गई डीएफ की बात, ठीक है। अब डीएफ ब्लेम करेगी, डीएफ रोती रहेगी, डीएफ हमेशा डीएफ के पीछे भागती रहेगी और थर्ड पार्टी को ब्लेम करती रहेगी, चीटिंग का दोष डीएम पर लगाती रहेगी। तो ऐसे डीएम, तो इस तरह की डीएफ को डीएम बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि ये सारी जो स्टोरी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये सब डिवाइन की बनाई हुई है। अगर आपको सीधे सीधे कह दिया जाए कि आप डिवाइन को पालो और डीएम आपके पास रहें, तो आप कभी भी डिवाइन को पाना नहीं चाहोगे, बस डीएम में ही इन्वॉल्व रहोगे। तो इसीलिए सेपरेशन करवाया जाता है। लेकिन एक टाइम पर आपके डीएम को भी, क्योंकि इनका कोर है मैस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है, मैस्कुलाइन इनकी ओवर एक्टिव है, मैस्कुलाइन इनका कोर है। अब इनका कोर से इनको अलग हटकर फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिव करना है, यानी इनको भी बदलना है। अब इनके पास मैस्कुलाइन एनर्जी तो खूब है, फेमिनाइन एनर्जी इनको भी एक्टिव करनी पड़ती है। जिस दर्द से, जिस पेन से आप गुजरे हो, उस पेन से इनको भी गुजरना पड़ता है। और जिस समय ये इस पेन से गुजर रहे होते हैं, इनकी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव होती है। इनको भी ऐसा लगता है कि मेरी डीएफ ने मुझको धोखा दे दिया, मेरे साथ चीटिंग कर दी। तो उस समय आप इनकी परवाह नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपकी अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव हो जाती है। तो दोनों को ही दोनों एनर्जी से गुजरना पड़ता है, ताकि आप दोनों एक दूसरे के दुख दर्द को समझ सको कि कैसा फील फेमिनाइन एनर्जी में होता है और कैसा फील मैस्कुलाइन एनर्जी में होता है। दोनों ही एक टाइम पर दोनों एनर्जी को फील कर पाते हैं। अब गाइस, जो डीएफ्स ये कहती हैं कि हमने तो अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लिया, तो सही मानो, अगर आपने अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लिया होता तो आप कभी भी ब्लेम लगाते ही ना कि डीएम तो पत्थर के हैं, हम तो पत्थर के नहीं हो सकते। भाई, पत्थर का होना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने फाइनेंस पे वर्क करना पड़ेगा, डीएम एनर्जी में जाना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप डीएम एनर्जी में नहीं जाओगे, जब तक आप डीएम एनर्जी को एक्टिव नहीं करोगे, तब तक आपके डीएफ एनर्जी में नहीं जाएंगे। कान खोल के सुन लो गाइस, आपके डीएफ एनर्जी में नहीं जाएंगे, इमोशन फीलिंग को नहीं समझ पाएंगे, अपनी इनर फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिव नहीं करेंगे,
ठीक है। आप दोष लगाना बंद करो, आप अपने ऊपर काम करो, आप अपना इनर वर्क करो, ठीक है। तभी डीएम आपके पास आएंगे। ऐसी डीएफ को ही डीएम पसंद करते हैं जो 3D में भी स्ट्रोंग हो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी स्ट्रोंग हो। तभी डीएम अपने ऊपर काम करेंगे, तभी डीएम 5D में स्ट्रोंग होंगे। अगर आप 3D में स्ट्रोंग होंगे, अगर आप 5D में ही स्ट्रोंग रहेंगे और 3D में स्ट्रोंग नहीं रहेंगे तो आपके डीएम 3D में स्ट्रोंग रहेंगे और 5D में स्ट्रोंग नहीं होंगे, और ये स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं जाएंगे। और जब तक ये स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं जाएंगे तो आपके दुख दर्द को नहीं समझेंगे। और आपकी पावर को जगाने के लिए ही डिवाइन ने ये सारी गेम खेली है, ताकि आप अपने अंदर की पावर को जगाओ और डीएम अपने अंदर की पावर को जगाएं। आप मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव करो और डीएम फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिव करें, और तब दोनों एक सोल में कन्वर्ट होकर डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, अपना इनर यूनियन कर पाओ, डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर पाओ, और फिर आप 5D में इनर यूनियन होने के बाद आपका 3D में यूनियन होता है। तो गाइस, ऐसी ही डीएफ को डीएम पसंद करते हैं, ऐसी ही डीएफ पर डीएम दिल हार बैठते हैं, जो 3D में भी स्ट्रोंग हो, जो पावरफुल बने, जो रोती धोती ना रहे, जो ब्लेम ना करती रहे, और जो सेल्फ लव ना करे। ऐसी डीएफ को ही डीएम प्यार करते हैं, जो सब गुणों से भरपूर हो, 5D में भी कंप्लीट हो, 5D में भी स्ट्रोंग हो, 3D में भी स्ट्रोंग हो। ऐसी डीएफ के लिए डीएम दिल हार बैठते हैं, अपनी डीएफ को सबसे ऊंची प्रायोरिटी देते हैं। ऐसी डीएफ से ऊंचा डीएम को कोई भी नहीं लगता।